हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बीएड प्राथमिक पात्रता को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इसी बीच कई राज्यों के हाई कोर्ट्स में भी बीएड बीटीसी मामले को लेकर के एसएलपी जो है वो दायर की गई है, चाहे वो यूपी टेट प्राथमिक प्रमाण पत्र को लेकर के हो या सीटेट एडमिट कार्ड को लेकर के हो या राजस्थान के अंदर लीड लेवल फर्स्ट बिहार में जो आपकी छठे और सातवें चरण की वैकेंसी है। इसी बीच एक और बड़ी भर्ती जो है उसे भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया है और उसे भी निरस्त करने की बात कही जा रही है। दो और बड़ी अपडेट इसी से संबंधित है, तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आप यहां पर देखोगे, देवेश शर्मा जी जो कि आपकी पैरवी कर रहे हैं बीएड की तरफ से, बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस में यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को बाहर करने के लिए यूपी बीटीसी वालों ने 30 सितंबर को एसएलपी दायर की और 12 अक्टूबर के ऑर्डर में यह भी भर्ती जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम हो गई। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से यह दिखाई पड़ेगा कि 30 सितंबर 2022 को यह केस जो है यह दायर किया गया था। बाकायदा पूरा आप देखेंगे 24/11/2022 को जो है वो यहां पर लिस्टेड केस किया गया था जस्टिस बेलान त्रिवेदी और जस्टिस पद्मनाभन श्री नरसिम्हा की केस में, और इसी के आधार पर जो है वो इसको भी सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया और इसकी अगली सुनवाई 14 दिसंबर 2022 को ही है जो है वो करवाई जाएगी। नेक्स्ट यहां पर जो बड़ी अपडेट आ रही है कि जो आपका सीटेट एडमिट कार्ड को लेकर के मामला था कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीएड वालों के पीआरटी सीटेट के एडमिट कार्ड रोकने को लेकर के सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम सुप्रीम कोर्ट कर दिया है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा वो पूरे देश में लागू होगा। जैसा कि कल ही ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि जो हाई कोर्ट है उसका यही जो 1 से 1.5 मिनट की सुनवाई हुई उसका यही कहना था कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, चल रहा है, तो इसका कोई औचित्य ही नहीं बनता है। सीटेट के लिए बीएड का एडमिट कार्ड जो है वो निकाला जाएगा। आगे अगर आप देखोगे, अब स्पष्ट रूप से अच्छे से समझ ले, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट, देश की चर्चित प्राइमरी भर्ती उत्तर प्रदेश 69,000 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। 6 दिसंबर 2019 के एडवर्टाइजमेंट को रद्द करने की अपील जो है वो की गई है, जबकि ये भर्ती जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर मैं पहले ही ये चीज आपको बता रहा हूं, अगर आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो। हर एक जानकारी रियल तौर पर ही आपको बताई जाती है कि सब्जेक्ट टू आउटकम का आधार यही है कि जो भी भर्ती पहले हो चुकी है, एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 के आधार पर, तो अगर अब ये फैसला बीएड के विपक्ष में जाता है, मतलब बीएड को अगर प्राइमरी से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर किया जाता है, तो ये जो भर्ती आपकी चाहे 68,500 वाली हो या 69,000 वाली हो, इन सारी की सारी भर्तियों के भी जो आपके चयनित हैं बीएड के अभ्यर्थी, उन सबको जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। और एक बात और बता दूं, आपको भी अच्छे से पता है कि मैक्सिमम अभ्यर्थी जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं 69,000 वाली में, 68,500 वाली में, उन्होंने 6 माह का ब्रिज कोर्स भी नहीं किया है। तो एक बात और यहां पर निकल करके आती है, अगर बीएड के पक्ष से आप देखें कि एनसीटी का जो गजट है उसी के आधार पर लगातार भर्तियां हो रही हैं। आप देखेंगे केवीएस में जो एक बड़ी भर्ती निकल करके आई है, इसको जरूर कहा गया है कि अंतिम जो चयन है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा, लेकिन बीएड को बाहर नहीं किया गया है। मतलब एनसीटी का जो गजट है वो अभी भी पूरी तरह से मान्य है। बस देर इतनी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनसीटी की तरफ से पैरवी करने के लिए उनके अधिवक्ता उपस्थित हो या चाहे आपके एसजी तुषार मेहता जी उपस्थित हो और अपना पक्ष पूरी तरह से रखें, जिससे बीएड जो है अपना जो है वो शामिल हो सके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि 14 दिसंबर को अंतिम सुनवाई हो सकती है। अगर इस पर बहस हुई तो फिलहाल जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल ऑथेंटिक तौर पर बताई जाती है विद प्रूफ। तो आप लोग इस चैनल को तो भैया सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए चैनल हमेशा खड़ा रहता है। बाकी आप लोग अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। बाय बाय।